बच्चों आपको बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है, तो अभी एक न्यूमेरिकल के साथ आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आपसे देखो यहां बोला हुआ है कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल इफ 4 बल्ब ऑफ 40 वॉट फॉर 5 आवर, 4 ट्यूबलाइट ऑफ 60 watt for 5 hour, a TV of 100 watt for 6 hour, a washing machine of 400 watt for 3 hour used per day। ठीक है, मतलब हर एक दिन आप क्या करते हो, 4 बल्ब जलाते हो 40 वॉट के 5 घंटे के लिए, 4 ट्यूबलाइट जलती हैं आपकी 60 वॉट की 5 आवर के लिए, एक टीवी चलता है आपका 100 वॉट का 6 आवर के लिए, और एक वॉशिंग मशीन चलती है 400 वॉट की 3 आवर के लिए। ठीक है, अब इनका लिए और इसके लिए आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना है। जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी है, 1.8 रुपीज है पर यूनिट की। तो देखो आप क्या करोगे, एनर्जी यूज निकाल लोगे 1 डे की हर एक की। ठीक है, तो यहां पे हमने निकाल लिया एनर्जी यूज्ड बाई लाइट बल्ब इन 1 डे। तो जो बल्ब है उनका 1 डे में यूज कितना होगा, कितने वॉट की है वो, 40 वॉट की, कितने टाइम के लिए चली हैं, 5 आवर के लिए, और कितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं उनके 4, तो कितना हो गया 800 वॉट आवर। अब हमें पता है कि जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलो वॉट आवर है, तो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन गया 0.8 किलो वॉट आवर। मतलब इतनी जो उसका जो एनर्जी यूज कर रहा है 1 डे में, वो 4 बल्ब इतनी यूज कर रहे हैं। सेम तरह से हमने किसके लिए निकाल लिया, ट्यूबलाइट के लिए निकाल लिया, 60 वॉट 4 नंबर है उनके, 5 आवर्स के लिए चलाते हैं, 60 वॉट उनकी पावर है, तो आपके पास ये आ गया 1.2 किलो वॉट आवर। सेम वॉशिंग मशीन के लिए 1 डे में कितना कंज्यूम कर रही है, 400 इंटू 3 1.2 किलो वॉट आवर। टीवी कितना कन्वर्ट कर रहा है, 100 इंटू 6.6 किलो वॉट आवर। अब टोटल एनर्जी यूज इन 1 डे, टोटल कितनी एनर्जी 1 डे में यूज हो रही है, एक दिन में कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो, सबका सम 0.8 प्लस 0.6 प्लस 1.2 प्लस 1.2 कितना हो गया 3.8 किलो वॉट आवर। तो 30 डेज में कितना यूज करेंगे वो, 3.8 इंटू 30, तो वो कितना हो जाएगा 114 किलोवाट आवर। मतलब इतनी एनर्जी जो है वो पर मंथ यूज हुई है, उस मंथ में अप्रैल मंथ में इतनी एनर्जी यूज करी है आप लोगों ने, या जो घर में जो अप्लायंसेस लगे थे उसकी इतनी बिजली आपने यूज करी है, इतनी पावर आपने कंज्यूम करी है, 140 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी जो कंज्यूम करी है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, पावर। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। हमसे क्या पूछा हुआ है, बिल पूछा हुआ है एंटायर मंथ का। तो बिल किस तरह से निकालोगे, जितने आपने एनर्जी यूज करी है और जितना उसका प्राइस है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस कितना दे रखा है आपको 1.8 रुपीज पर यूनिट, आपने कितनी यूनिट यूज कर ली, 140 यूनिट आपने यूज करी है, तो बिल कितना आ गया आपको ₹205.2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो ₹205.2। तो ये आपको क्या आ गया, उस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कोई भी अप्लायंसेस आपको कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे निकाल लेनी है, फिर उनका टोटल 30 डे में कितना यूज करा है वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, फिर बिल निकाल लेना है। जितना आपकी एनर्जी यूज करी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना जितनी आपके पास यूनिट होंगी, यूनिट का प्राइस होगा पर यूनिट का। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने बहुत सारे अप्लायंसेस देखे होंगे घरों में जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऑन करते ही हीट करना शुरू कर जाते हैं। जैसे हमारे हीटर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, वाटर हीटर होते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं उनमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है और वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो हीटअप होना किस वजह से शुरू होते हैं, उनमें क्या होता है, करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। अब उस हीटिंग इफेक्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने अपना लॉ दिया था हीटिंग का। क्लियर है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जो उसमें अमाउंट हीट का प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो जितना करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। क्लियर है, जितना करंट कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो
कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, हीट अप वो ज्यादा हो जाएगा, कम होगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस कम होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में कुछ और बताऊंगा अभी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड है टाइम टेकन फॉर विच द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, और कितने टाइम के लिए जो कंडक्टर में से करंट पास हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन को अपनी स्विच ऑन करते हैं, जितने टाइम के लिए हम उसको ऑन रखते हैं उतने टाइम तक वो हीटअप होती रहती है। क्लियर है। उसके वजह से आप स्विच ऑफ कर दोगे तो उसमें से जो हीटिंग इफेक्ट है उसका वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। लाइव एग्जांपल्स देखे हैं आपने। तो इन तीनों को अगर इक्वेशनों को कंबाइन कर दूं मैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो ये क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अब देखो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है हमें। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम, तो उससे अच्छा हम एक रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज कर लेते। जैसे कि ये है 15 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं इस तरह से। ठीक है, ये 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का। ठीक है, तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 15 ओम होगा। तो बच्चों मैंने सीधा 15 ओम का ही यूज क्यों नहीं कर लिया रजिस्टर, 5 ओम के 3 क्यों यूज करे हैं। क्योंकि अगर मैं सीधा ही एक 15 ओम का यूज कर लूंगा तो इसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू इन तीनों के। क्लियर है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो डैमेज कर सकती है हमारे सर्किट को। यहाँ पे क्या होगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, फिर इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, फिर इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। यहाँ पे तीनों की हीट एक ही रजिस्टर के ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। इसलिए हम स्मॉल रजिस्टर यूज करते हैं एज कंपेयर टू यूजिंग 1 रजिस्टर। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते क्यों हैं। Why we need to find equivalent resistance। क्लियर है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल है, आप लोगों को इसका मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमें तभी शुरू करूंगा जब आप लोगों को ये पता होगा कि हम क्यों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ ये। तो बच्चों यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद आपको मैं दूंगा कुछ असाइनमेंट इसकी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये।